मित्रों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आलोक सर ऑफिशियल। छात्रों, आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी गणित का हम सेशन शुरू कर रहे हैं। आप लोग को पता ही है कि इसकी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको इसका सिलेबस का शॉर्ट डिटेल हम बता चुके हैं कि इसके सिलेबस क्या क्या है। तो इसमें जो है हम आज का पहला टॉपिक हमारा है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। आइए जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है टीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिलेबस है। ये बहुत लंबा क्षेत्र कवर करता है। ये आपके लगभग सभी चैप्टर में, सभी जितना भी इसका सिलेबस है, हर जगहों पे इसका क्षेत्र फैला हुआ है। तो इसलिए त्रिकोणमिति जो है हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। त्रिकोणमिति आपको हर जगह मिलेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो आइए समय को ना गंवाते हुए सबसे पहले इस सिलेबस को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लेना और लाइक शेयर और अवश्य करना। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति शब्द है ये मूलतः तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्राई, गॉन, मेट्रॉन ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन मतलब होता है साइड और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मापन। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो शाब्दिक अर्थ हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि तीन भुजाओं का मापन, मतलब मैथमेटिक्स का, गणित का वह क्षेत्र, वह भाग जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं एवं उसके कोणों के बीच में संबंध का मापन और उसका अध्ययन करते हैं, इसे कहते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर बात करते हैं कोणों की। तो जो कोण एंगल होते हैं, कोण एंगल्स, कोण एंगल, ये कोण एंगल दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल, दूसरा निगेटिव एंगल। आइए समझते हैं कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। मान लीजिए कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है O, अब यहां से एक किरण OP हो गया, जो आपकी प्रारंभिक भुजा या इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड है आपकी प्रारंभिक भुजा। अब ये अगर ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो यह यहां पर कहीं P डैश मिलेगा। इसके बीच का जो एंगल बनेगा, थीटा, ये कैसा होगा? ये पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है, वामावर्त दिशा में, घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में होता है, तो एंगल का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। लेकिन अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट से एक किरण OP ले ली जाए और यहां से अगर हम घड़ी के चलने की दिशा में चलते हैं, अगर हम घड़ी के चलने की दिशा में OA से OB तक चलते हैं, तो यहाँ पर हम घड़ी के चलने की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो जो थीटा होगा, जो कोण होगा, वो कैसा होगा? निगेटिव होगा। कैसा होगा? निगेटिव होगा। यानी कि यहाँ पर एंगल का जो फॉर्मेशन होता है, जो मेजरमेंट होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक तो होगा आपका पॉजिटिव, अगर हम घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, अगर उसको हम मेजर करते हैं तो एंगल का फॉर्मेशन पॉजिटिव होगा। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल को मेजर करते हैं
तो एंगल कैसा होगा, कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव होगा। आइए इसको समझते हैं। जैसे अगर हम कहें 30 डिग्री, 30 डिग्री तो ये पॉजिटिव एंगल है। अगर 30 डिग्री पॉजिटिव है इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर हम -30 डिग्री कह दें, -30 डिग्री कहेंगे तो -30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, -30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, यहां पर इस कोण का मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 360 माइनस थीटा हो जाएगा। 360 माइनस थीटा का मतलब हो जाएगा 360 में से हम 30 घटाएंगे तो 330 डिग्री, ये आएगा हमारा पॉजिटिव एंगल। मतलब -30 डिग्री के इक्विवेलेंट पॉजिटिव 330 डिग्री आपका होगा। चलिए यहाँ पर कोणों को मापने की कुछ विधियां हैं, कुछ पद्धतियां हैं। देयर आर 3 सिस्टम्स टू मेजर द एंगल्स। कोण को मापने की जो पद्धतियां हैं वो कितने हैं, 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार से कोणों को मापने की पद्धतियां हैं। आइए उनको जानते हैं। कोण मापन पद्धति, कोण मापन पद्धति, एंगल मेजरमेंट सिस्टम, द सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल, एंगल मेजरमेंट सिस्टम। यहां पर 3 प्रकार के सिस्टम है, 3 सिस्टम है मेनली। कौन कौन से सिस्टम है वो तीनों। सबसे पहला है हमारा इंग्लिश सिस्टम या डिग्री सिस्टम, या इसे हम सेक्साजेसिमल सिस्टम कहते हैं। इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम या डिग्री सिस्टम, या सेक्साजेसिमल सिस्टम। यानी कि हिंदी में अंश पद्धति, अंश पद्धति कहा जाता है। इंग्लिश सिस्टम, डिग्री सिस्टम या सेक्साजेसिमल सिस्टम को, सेक्साजेसिमल सिस्टम को अंश पद्धति कहते हैं। दूसरा है हमारा फ्रेंच सिस्टम या ग्रेडियंट सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम या ग्रेडियंट सिस्टम, ग्रेडियंट सिस्टम, इसी ग्रेडियंट पद्धति कहते हैं। ग्रेडियंट पद्धति कहते हैं। और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम या हम कह सकते हैं रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम, इसे रेडियन पद्धति या वृत्तीय पद्धति के नाम से जाना जाता है। रेडियन या वृत्तीय पद्धति के नाम से जाना जाता है। ये 3 प्रकार की पद्धतियां हैं जिसका प्रयोग अंश को मापने में किया जाता है, और ये टीजीटी सिलेबस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स है, एकदम सीधा प्रश्न आ जाता है। आइए इन सबको समझ लेते हैं एक एक करके। जो हमारा अंश सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है
कि एक समकोण को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। यानी कि एक एक करके समझते हैं। पहला जो है हमारा अंश सिस्टम या अंश पद्धति या इंग्लिश सिस्टम या डिग्री सिस्टम। इसमें क्या होता है, डिग्री सिस्टम में क्या करते हैं, एक समकोण को 60 बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसे मिनट कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं 90 डिग्री, या हम कह सकते हैं एक समकोण बराबर 60 मिनट। और इस 60 मिनट को यानी कि प्रत्येक मिनट को दोबारा 60 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसे सेकंड कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं एक समकोण बराबर 60 मिनट और एक मिनट बराबर 60 सेकंड। ये मिनट का सिंबल है और ये सेकंड का सिस्टम है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 90 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो यहाँ पर एक डिग्री कितने मिनट के बराबर, 60/90 डिवाइड कर दीजिए, 2/3 मिनट के बराबर होगा। एक डिग्री कितने मिनट के बराबर होगा, 2/3 मिनट के बराबर होगा। दूसरा जो है हमारा ग्रेडियंट सिस्टम। ग्रेडियंट सिस्टम या ग्रेडियंट पद्धति या इसे फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। फ्रेंच सिस्टम, इसमें क्या होता है, एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं। 100 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसे ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे ग्रेडियंट कहते हैं। यानी कि हम 100 के ऊपर स्मॉल लेटर जी लिखते हैं, 100 के ऊपर स्मॉल लेटर जी लिखते हैं। तो एक समकोण बराबर कितना ग्रेडियंट होता है, 100 ग्रेडियंट, 100 ग्रेडियंट। यहाँ पर हम 100 ग्रेडियंट का प्रयोग कर सकते हैं। एक समकोण 100 ग्रेडियंट के बराबर होता है। दूसरा, पुनः इसको डिवाइड किया जाता है। एक ग्रेडियंट को पुनः 100 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है। एक ग्रेडियंट को पुनः 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे मिनट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। और इसमें पुनः एक मिनट को 100 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसे सेकंड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। एक समकोण बराबर 100 ग्रेडियंट। अब यहाँ पर समझिए कि 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेडियंट। 90 डिग्री किसके बराबर हो गया, 100 ग्रेडियंट के बराबर हो गया। तो एक डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 100/90 डिवाइड कर दीजिए। तो आपका कितना हो जाएगा, 10/9 क्या, ग्रेडियंट। 10/9 ग्रेडियंट के बराबर हो जाएगा। या अगर हम एक ग्रेडियंट को डिग्री में चेंज करें, इसी का उल्टा हो जाएगा। एक ग्रेडियंट बराबर 9/10 डिग्री होता है। एक ग्रेडियंट बराबर 9/10 डिग्री होता है, या 0.9 डिग्री होता है। एक ग्रेडियंट बराबर 9/10 अंश या 0.9 अंश होता है। और लास्ट जो है इसका तीसरा पार्ट क्या है, रेडियन सिस्टम।
तीसरा भाग है इसका रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम वृत्तीय पद्धति। रेडियन सिस्टम में क्या होता है, आइए जानते हैं कि एक रेडियन का मान कैसे पता करें। ये वृत्तीय पद्धति होती है। वृत्तीय पद्धति, मान लेते हैं कोई सर्कल है। सपोज करिए कि कोई एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है, सर्कल का सेंटर O है। अब इसमें इसकी कोई एक त्रिज्या OA है। अब ये OA कुछ कोण बनाते हुए B तक पहुंच गई, जिसकी त्रिज्या R है। अब अगर ये A से B तक भी दूरी R कवर करे, अगर ये A से B तक दूरी यानी इस पे जो चाप अंतरित कर रहा है वो त्रिज्या के बराबर होगा, तो इन दोनों प्रारंभिक और अंतिम त्रिज्याओं के बीच जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन का होगा। कितने डिग्री का होगा? डिग्री में नहीं होगा बल्कि वह रेडियन में होगा। मतलब 1 रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के द्वारा वृत्त पर अपने ही त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप अंतरित करे, तो उस प्रारंभिक और अंतिम त्रिज्याओं के मध्य जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं। अब यहाँ पर इसके सिस्टम में करते क्या है कि जो 90 डिग्री होता है, एक समकोण जो होता है, एक समकोण जो होता है ये π/2 रेडियन के बराबर होता है। और रेडियन का जो सिंबल होता है ये ऊपर में C लिखा जाता है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं π/2 रेडियन के रूप में C लिख के इसके ऊपर, मतलब एक समकोण बराबर π/2 रेडियन इसे पढ़ा जाता है। या हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन। अगर हम दोनों साइड में 2 से गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 180 डिग्री बराबर पाई, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है और ये आपको बराबर प्रयोग में आते हुए मिलेंगे। तो ये तो था कोण मापने की पद्धतियां। 3 पद्धतियां थी इसमें, कौन कौन? फ्रेंच सिस्टम, पहला इंग्लिश सिस्टम, दूसरा हमारा ग्रेडियन सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम, और तीसरा रेडियन सिस्टम। अब इन तीनों में एक छोटा सा संबंध होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तीनों में संबंध को समझने से पहले हम यहाँ पर एक चीज और समझेंगे कि एक रेडियन का जो मान होता है वो डिग्री में कितना होता है। तो जो एक रेडियन का जो मान होता है वो होता है 57 अंश 16 मिनट 22 सेकेंड। ये गणना के द्वारा आपको प्राप्त होगा, गणना से, बाई कैलकुलेशन। और इसका अप्रॉक्स वैल्यू जो होता है एक रेडियन का अप्रॉक्स वैल्यू जो होता है ये होता है 57 अंश, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम कह सकते हैं इसे। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 57 अंश 17 मिनट और 45 सेकेंड होता है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू है या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि एक रेडियन का मान 57 अंश 17 मिनट 45 सेकंड होता है, जबकि गणना करने पर आपको 57 अंश 16 मिनट 22 सेकंड ही प्राप्त होगा।
अब इसकी गणना हम बाद में आपको कराएंगे। चलिए इसके बीच में, तीनों के बीच में संबंध क्या है उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। relation between degree gradient and radian, DGR, डिग्री ग्रेडियन और रेडियन। डिग्री ग्रेडियन और रेडियन में संबंध क्या होता है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो हम ये संबंध बहुत बढ़िया है, ऐसे बराबर बराबर तीनों को लिख लीजिए, D, उसके बाद लिख लीजिए G, उसके बाद लिख लीजिए R। D बटा 90 बराबर G बटा 100 बराबर R, यहाँ पर 2 और यहाँ पर पाई। D बटा 90 बराबर G बटा 100 बराबर 2R बटा में पाई। ये डिग्री, रेडियन और ग्रेडियन के बीच में एक महत्वपूर्ण संबंध है जो हमें प्रश्नों को हल करने में हमारी मदद करता है। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए मान लीजिए 75 डिग्री है, 75 डिग्री को रेडियन में व्यक्त कीजिए। 75 डिग्री को रेडियन में व्यक्त कीजिए, तो कैसे करेंगे? देखिए अभी आपने पढ़ा कि पाई बटा 2, सॉरी 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2 रेडियन, या हम कह सकते हैं 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है। मतलब अगर डिग्री को हमें रेडियन में परिवर्तित करना है, यहाँ पे समझिए डिग्री को रेडियन में, डिग्री टू रेडियन, डिग्री से रेडियन में अगर हमें जाना है तो क्या करेंगे? थीटा गुणा पाई बटा 180 करेंगे। क्या करेंगे? थीटा गुणा पाई बटा 180 करेंगे। अगर हमें रेडियन से डिग्री जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो क्या करेंगे? थीटा गुणे 180 बटा पाई कर देंगे, इसी को उल्टा कर देंगे। ये हमारा रेडियन और डिग्री के बीच में संबंध हो जाएगा। या हम इसका प्रयोग करके भी कर सकते हैं। चलिए यहां से पहले कर लेते हैं, फिर इसका प्रयोग करते हैं। क्या होगा? हमें 75 अंश का मान निकालना है, तो 75 अंश गुणा पाई बटा 180। चलिए भाग करिए, 15 पचे 75 और 15 बराइए 180। तो ये क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा हमारा, इसका मान आएगा 5 पाई बटा में 12, 5 पाई बाई 12 रेडियन हो जाएगा ये 75 का मान। चलिए इस संबंध का इसमें प्रयोग करते हैं कि डिग्री और रेडियन में जो यहाँ संबंध है कि D बटा 90 बराबर 2R बटा पाई, क्योंकि हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम आगे वाला और पीछे वाला लेंगे। तो D बटा 90 बराबर 2R बटा पाई। डिग्री का मान कितना है? 75। तो यहाँ पर आप 75 रखेंगे, नीचे 90, यहाँ पर 2R बटा पाई। इसको भाग कर लीजिए, 15 पचे 75, 15 छक्का 90। तो ये हमारा पाई ऊपर 2 और 2 नीचे आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 6 दूने 12।
ऊपर 5 पाई बटा 12 बराबर क्या हो जाएगा आर। आर मतलब क्या है रेडियन, यानी इस 75 अंश का जो रेडियन वैल्यू है वो 5 पाई बाई 12 हो जाएगा। चलिए इसी को ग्रेडियन में चेंज करते हैं। 75 डिग्री को ग्रेडियन में, 75 डिग्री को ग्रेडियन में, 75 डिग्री को किसमें ग्रेडियन में चेंज करना है। तो यहां पर जो हमारे पास संबंध दिया गया है इसका प्रयोग d बटा 90 बराबर g बटा 100, d बटा 90 बराबर g बटा 100। इस 0 से 0 को हम कैंसिल कर दें। अब d का मान 75 रख दें तो 75 बटा 9 बराबर g बटा 10। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 25। 25 का 10 में गुणा, 25 दाम 250, g बराबर 250 बटा 3। इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 83। 3 अठे 24 और 3 तिया 9, 83 सही 1 बटा 3 ग्रेडियन। कितना हो जाएगा 83 सही 1 बटा 3 ग्रेडियन हो जाएगा जी का मान। या अभी जो है इसके पहले हमने एक संबंध आपको बताया था कि एक ग्रेडियन बराबर क्या होता है, एक ग्रेडियन बराबर क्या होता है, एक ग्रेडियन बराबर क्या होता है 9 बटा 10 डिग्री। या हमें डिग्री में ले जाना है तो एक डिग्री बराबर 10 बटा 9 क्या होता है ग्रेडियन। एक डिग्री बराबर 10 बटा 9 ग्रेडियन। जब हम आपको इसका संबंध बताए थे शुरू वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास कितना डिग्री है 75 डिग्री है। 75 डिग्री 10 बटा 9 यानी कि 10 बटा 9 गुणे में 75, 3 तिया 9 और इसको काटेंगे 25 तो कितना आ जाएगा वही चीज 250 बटा 3 यानी कि 83 सही 1 बटा 3 ग्रेडियन। 75 अंश का मान हो गया। तो यहाँ पर आपने सीखा कि अंश को डिग्री को रेडियन में या डिग्री को ग्रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। डिग्री में, रेडियन में और ग्रेडियन में हमने आपको संबंध बताया। इसके आगे की क्लास कंटिन्यू कल होगी। तब तक के लिए थैंक यू। इस चैनल को, इस क्लास को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।